Hello students, let's start today's topic of EVS class 4. So, what we were studying? Parts of a tooth. टीथ के बारे में हम पढ़ रहे थे, कौन कौन से टीथ होते हैं, कौन सी एज में कौन से टीथ आते हैं, ठीक है। कितने टीथ होते हैं टोटल, एडल्ट में कितने होते हैं, 32 होते हैं, जो कि आप 15, 16, 17 ईयर्स के होते हो तब तक कितने होते हैं, 28 परमानेंट टीथ होते हैं। जैसे ही आप 17 से ऊपर होने लगते हो तो आपके लिए क्या ग्रो होते हैं, 4 विजडम टीथ आते हैं, ठीक है। तो आपके टोटल कितने हो जाते हैं, 32 एडल्ट टीथ हो जाते हैं। एंड व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए टूथ। पार्ट्स हम पढ़ रहे थे, तो ये डायग्राम अब देखो, अब बुक निकालो और अपने डायग्राम पर फोकस करना, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा था, आउटर पार्ट होता है जो विजिबल पार्ट होता है टूथ का, क्या बोलते हैं उसे हम, क्राउन, जो वाइट वाइट पार्ट दिखता है हमें। द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ हेल्ड बाय द गम्स इज कॉल्ड रूट। आपके गम्स के पास जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, गम्स के अंदर ही मानो उसको, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रूट। तो एक बार ये डायग्राम देखो, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, इनेमल, जो वाइट पार्ट आपको दिखता है। उसके अंदर वाला येलोइश पार्ट क्या होता है, डेंटाइन। और सबसे अंदर वाला, एक कोई भी टूथ के सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होता है, पल्प होता है। इस पल्प के अंदर क्या होती है, जो देखो इस डायग्राम में दिख रही है ना, नर्व्स होती हैं इसके अंदर कुछ कुछ, ओके। गम्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक टूथ होता है वो गम्स के अंदर ही तो होता है, और गम्स टूथ को किस की हेल्प से पकड़े हुए रखते हैं, किसकी हेल्प से जोड़े हुए रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सीमेंटम। क्या बोलते हैं, सीमेंटम। जैसे सीमेंट वर्क करता है ना, ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, आप घर बनाते हैं जब, तो एक ईंट दूसरी ईंट से कैसे जुड़ी होती है, बीच में सीमेंट से। ऐसे ही गम्स से टूथ कैसे अटैच होता है, सीमेंटम की हेल्प से, ओके। आप पेज टर्न करो और एक बार हम रीड करते हैं सारे पार्ट्स के बारे में। द क्राउन लुक्स वाइट एंड शाइनी बिकॉज ऑफ द इनेमल। इनेमल क्या हो गया, अपर मोस्ट पार्ट हो गया किसका, टूथ का, जो कैसा होता है, वाइट एंड शाइनी। द इनेमल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टूथ। ये आपको समझ आया, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है टूथ की। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द टूथ। टूथ के इनर पार्ट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, इनेमल। द इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। पूरी बॉडी में हमारी में बोन से भी ज्यादा हार्डेस्ट क्या होता है, इनेमल। इनेमल क्या है, टूथ का पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट, वाइट वाला पार्ट जो हमें विजिबल होता है। इट प्रोटेक्ट्स द क्राउन फ्रॉम द वियर एंड टीयर दैट टेक्स प्लेस वाइल टीयरिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। तो ये किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, पूरे क्राउन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर हम कब यूज करते हैं, कोई भी चीज, मतलब कोई भी नुकसान पहुंचने से, ठीक है। कब नुकसान कब पहुंच सकता है, जब कोई भी चीज हम खा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, चबा रहे हैं, ओके। बिलो द इनेमल इज द डेंटाइन। इनेमल के नीचे क्या है, डेंटाइन, विच इज ऑल्सो क्वाइट हार्ड। जो भी कैसा होता है, हार्ड होता है। इनेमल तो क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, सबसे ज्यादा हार्ड। और डेंटाइन क्या होता है, ये भी एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि इनेमल के नीचे होता है। द डेंटाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, डेंटाइन। अगर क्वेश्चन आता है वो विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, तो आंसर क्या होगा, डेंटाइन। इट इज येलो इन कलर। कलर कैसा होता है, येलो। एंड सपोर्ट्स द इनेमल। किसको सपोर्ट करता है, इनेमल को। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द पल्प विच इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। और किसको प्रोटेक्ट करता है, पल्प को, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है एक टूथ का। पल्प कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। द सॉफ्ट पल्प कंटेन्स द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स दैट नरिश द टूथ। पल्प में क्या होता है, अभी आपको बताया था, पल्प में क्या होता है, नर्व्स होती हैं छोटी छोटी, ब्लड वेसल्स होती हैं,
जो क्या करती हैं, टूथ को नरिश करती हैं। आप छोटे होते हो, पहले एक टूथ आता है, छोटा सा होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, वो बड़ा होता है। कोई भी चीज आप खाते हो पीते हो तो फील होती है ना, कभी कभी पेन भी हो जाता है टूथ में। तो ये सब किसकी वजह से होता है, नर्व्स की वजह से होता है। द नर्व्स प्रेजेंट इन द पल्प आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। तो ब्रेन से टूथ में सिग्नल कैसे आ रहे हैं और टूथ से ब्रेन में सिग्नल कैसे जा रहे हैं, किसकी हेल्प से हो रहा है, ये नर्व्स की हेल्प से। सिग्नल का मतलब क्या हुआ, आपके हाथ में भी अगर चोट लगती है तो आपको कैसे पता चलता है कि चोट लगी, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं। तो वो नर्व्स क्या करती हैं, सिग्नल भेजती हैं ब्रेन को कि इस तरह से चोट लगी है कहीं ना कहीं, तब आपको क्या होता है, दर्द फील होता है। ऐसे ही किस चीज में होता है, टूथ में होता है, इसमें भी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आपके टूथ में भी पेन होगा तो अब वो आपको कैसे पता चलता है कि पेन हो रहा है, वो नर्व्स की हेल्प से पता चलता है। और नर्व्स कहाँ पर होती हैं, पल्प में होती हैं। और पल्प क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। A healthy tooth is held firmly to the jawbone and between the gums by a substance called cementum. Cementum के बारे में आपके लिए बताया था। एक हेल्दी टूथ क्या होता है, जॉ बोन जो होती है आपके फेस की जो नीचे वाली जो बोन होती है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ होता है बिटवीन द गम्स, गम्स के बीच में होता है टूथ। और किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ होता है, सीमेंटम की हेल्प से। Just like cement, the function of cementum is to bind the tooth and gum together. जैसे आपके लिए बताया था ना, सीमेंट कैसे करता है, दो ईंट को जोड़े रखता है आपस में, ऐसे ही सीमेंटम क्या करता है, टूथ को और गम को आपस में जोड़े रखता है। इट इज ऑल्सो हार्ड बट नॉट एज हार्ड एज द एनेमल। ये भी हार्ड होता है लेकिन एनेमल से हार्ड तो कुछ भी नहीं होता, वो तो हार्डेस्ट होता है। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप इसके बाद ये क्वेश्चंस ट्राई करना खुद से, नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस कर ही लेंगे। देखो फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, आवर टंग हेल्प्स पुश द फूड च्यूड बाय द टीथ इनटू द ईसोफेगस। इट ऑल्सो हेल्प्स अस स्पीक। टंग के बारे में लिखा है, टंग किस चीज में हेल्प करती है, जो भी आप खाना खाते हो, खाना खाने में हेल्प करती है। और उस खाने को पुश द फूड टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, जो आपका फूड पाइप होता है, जिसके थ्रू खाना चबाते हो, वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है, ईसोफेगस। तो टंग क्या हेल्प करती है, उस खाने को ईसोफेगस में पहुंचाने के लिए हेल्प करती है, निगलने में हेल्प करती है, और आपको बोलने में भी टंग हेल्प करती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे।